Hey guys, welcome to the channel in Focus Study. So this video is for EEC 11. ठीक है, ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि 3 आवर का होता है, तो इसको करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। ठीक है, बट मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस जो कि पेपर में बहुत बार आते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं। और देखो, पास होने का सिस्टम क्या है, इसमें 20 नंबर वाले क्वेश्चन, जब तक आप 20 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं करोगे आप पास नहीं हो पाओगे। इसमें बहुत लोग लटकते हैं और बहुत लोग लटके हुए हैं अभी तक। फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ये। ठीक है, सो देखो इसमें सिंपली आते क्या क्वेश्चन है 20 नंबर में जो आपको करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है जो आता है, हर बार रिपीट होता है मोस्टली, डिफाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व हमें ये अच्छे से करना है। व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विथ द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ परफेक्टली कॉम्पिटिशन फॉर्म इज़ अ प्राइस टेकर फॉर्म, हु इज़ द प्राइस मेकर। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। तो प्राइस मेकर कौन होगा वो बताना है। हाउ डज ही वर्क। ठीक है, फिर देखो फिर डिफाइन मोनोपोली, हाउ इज़ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली डिफरेंट फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, देखो ये मार्केट वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, डिफाइन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। वो आप कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये कंपटीशन, ये सब मार्केट कवर हो जाएंगे। तो आप इजीली कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ऐड कर देना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप स्मार्ट वर्क करके जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कवर कर लो। यूट्यूब पे आप सर्च करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, वहाँ से आपको इन सबके आंसर मिल जाएंगे। ये भी फोर्थ क्वेश्चन भी वही है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर में भी आता है, 12 नंबर में भी आता है। तो आपको ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए, मैं बोलूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है एमपीसी का। ठीक है, डिफाइंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी और टू कंज्यूम। ठीक है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लायर वाला शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये भी कर लेना है। हाउ वाई डज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइन विथ इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो एमपीसी का आता है, इसका ड्रॉ करने के लिए भी आता है। तो इजी क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है इसका, आप नेट से सर्च करके अच्छे से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, एक्सप्लेन वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस ऑफ कॉन्सेप्ट का क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट बताना है और हमें से बैलेंस क्यों होता है ये बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी करके जाना है, फैक्टर्स करके जाना है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। फिर डिस्क्राइब डिफरेंस मोटिव फॉर होल्डिंग मनी एज प्रोपाउंडेड बाई कीन्स की थ्योरी जो है वो भी आपको इसमें करके जानी है, डिमांड फॉर मनी वाली। एक्सप्लेन हाउ वेज रेट इज डिटरमाइंड अंडर मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 9th, व्हाट इज़ नेशनल इनकम। ठीक है, फिर इनकम फ्लो भी इसमें आता है कभी कभी। फिर उसके बाद हाउ इज़ नेशनल इनकम इन इंडिया एस्टिमेटेड। इसके 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एक और होता है, याद नहीं मुझे, वो देख लेना आप। फिर एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट। सो ये क्वेश्चन शायद इसमें नंबर नहीं डला, आप देख लेना। रिलेशन एसी और एमसी का आता है। ठीक है, देखो एवरेज कॉस्ट होता क्या है, टोटल कॉस्ट जो भी होगी उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप मान लो 10 बॉटल बना रहे हो, फिर 10 के बाद आप एक और प्रोडक्शन उसका ऐड कर रहे हो, तो उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी आपकी, वही क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। इसको डायग्राम के साथ बताना है। देखो टाइम होता तो मैं बता देता, सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता, सब मुझे पता है, लेकिन यही टाइम नहीं है, इसलिए मैं कोई आंसर्स नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, कोई एक डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो ग्रुप में, या फिर पर्सनल मैसेज करना है तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ, सॉरी ये क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, इसको वीवीआईपी क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन हर साल आता है और आएगा भी। अभी तक जितने साल हुए हैं एक भी बार ऐसा नहीं गया है कि क्वेश्चन ना आया हो। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके ही जाना। फिर इसको 11th क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिंग द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। 13 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर मनी, स्टेट इन ब्रीफ कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी और डिमांड फॉर प्राइस वाला भी एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बताने वाला, तो वो भी कर लेना। एक्सप्लेन हाउ वेज रेट इज डिटरमाइंड अंडर मार्जिनल, ये भी क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वाई डू सो मैनी वेज रेट्स प्रिवेल इन द लेबर मार्केट। 16 क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डू नेशन ट्रेड इन दिस कंटेंट, इवेलुएट थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लेशन,
हाउ इज़ रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इन्फ्लेशन से सारे क्वेश्चन करके जाने, जैसे इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फैक्टर दैट इफेक्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। फिर उसके बाद डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुश इन्फ्लेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, पेपर में आने के चांसेस है, तो आप इसको करके चले जाना। हो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 80-90% चांसेस है कि इसमें से आपको क्वेश्चन आए ताकि आप पास हो जाओ, ठीक है। सो ये अगर आपके तैयार नहीं होते तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेटर है करने के लिए, ठीक है। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।